ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि हम रोज आपको यह बताते रहते हैं कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वह हमारे गुरुजी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखित वाङ्मय नंबर 21 अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व ह्यूमन पर्सनालिटी में अपरिमित संभावनाएं जिसकी कोई सीमा नहीं, लिमिटलेस, अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। किस चीज में? व्यक्तित्व में। हमारे व्यक्तित्व में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि अगर हम सिर्फ अपने व्यक्तित्व को दुरुस्त कर लें, अपने व्यक्तित्व को सही बना लें, अच्छा बना लें, सुधार लें, सन्मार्ग पर कर लें, तो इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कुछ दिनों पहले की बात है, हम कहीं गए हुए थे और लौट रहे थे उधर से, तो रास्ते में बैनर लगा हुआ था और बैनर पर लिखा था मुसहरवा बाबा का सत्संग। मन में आया कि यह मुसहरवा बाबा क्या है, जिज्ञासा उठी, सोचे पास चल के देखते हैं। पास गए, एक व्यक्ति वहां पर एक नवनिर्मित आकर्षक झोपड़ी में बैठे हुए थे और खूब लंबी चौड़ी भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। जो लोग भी आते उनका पैर पड़ते और खूब दान दक्षिणा उनको देते। जिज्ञासावश हम भी उनके समीप गए और बैठ गए और काफी देर तक बैठे रहे। संजोग से कुछ समय ऐसा मिला जब वह खाली हुए तो हमसे हमारी इतनी देर तक बैठने का कारण पूछे। तो हम उनसे बोले कि हम बस यह जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और ये इतने लोग आपसे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा हमको उनका उत्तर। वो बोलते हैं कि हमें भी नहीं पता कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, लेकिन हम एक विशेष काम किए हैं। वह क्या काम किए हैं भाई? वो बोले हम मुसहर खानदान में पैदा हुए हैं। मुसहर एक वनवासी जात होती है। बहुत गरीबी में ये लोग रहते हैं अभी भी, और इनकी जो आजीविका हुआ करती थी पहले, तो ये लोग पलाश के पत्तों का पत्तल बनाते थे और उसी पत्तल पे शादी में, विवाह में, अन्य कार्यक्रमों में लोग खाते थे। तो गरीबी बहुत ज़्यादा होती थी। वह स्वयं बताने लगे कि हम मुसहर खानदान में पैदा हुए थे और हमारे खानदान के लोग मूस खाते थे, मूस, चूहा, माउस।
मूस खाते थे और तरह तरह के जानवरों का मांस का सेवन करते थे, नशा का सेवन करते थे। लेकिन हम बचपन से ही इन सारी बुराइयों से दूर रहे। जो हमारी जाति के लोग, हमारे खानदान के लोग जिन बुराइयों में लिप्त थे, हम बचपन से ही उन बुराइयों से लिप्त रहे। तो बचपन से ही हमको लोग भक्त भक्त कहने लगे। तो हम बस अपने जीवन में एक काम किए कि अपने आप को बुराइयों से बचाए। ये हम नहीं बोल रहे, बाबा बोल रहे थे। बाबा कह रहे थे, मुसारवा बाबा, कि वह अपने जीवन में मात्र एक काम किए, और वह काम क्या किए कि अपने आप को बुराइयों से वह दूर रखे। और बुराइयों से दूर रखने का परिणाम यह हुआ कि उनके अंदर अलौकिक शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आने लगीं। लोग उनके आकर्षण में आने लगे, लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करने लगे और उनका आशीर्वाद फलित होने लगा। जी हाँ, यदि हम अपने आप को बुराइयों से बचा के रखें, दूर रखें, तो हम सब भी ईश्वरीय शक्तियों के कृपा पात्र बन सकते हैं। तो आज जो हम विषय अपने गुरु जी के इस वाङ्मय से लेने वाले हैं, उस विषय का नाम है हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। आज हम इसी के ऊपर बोलने वाले हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब वह अध्ययन किए गुरु जी, तो यह पाए कि 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं? एक होते हैं नीच पुरुष, दूसरे होते हैं मध्यम पुरुष, और तीसरे होते हैं उत्तम पुरुष। नीच पुरुष कौन से होते हैं? नीच पुरुष वह होते हैं जो किसी कार्य के बारे में सोचते हैं कि हमें यह कार्य करना चाहिए। वह सोचते तो हैं कि हमें यह कार्य करना चाहिए, फिर सोचने लगते हैं कि यह कार्य होगा कैसे। तो उनको कुछ रास्ता दिखाई देता है, मन ही मन अभी सब कुछ चल रहा होता है, कुछ रास्ता उनको दिखाई देता है, मन ही मन कुछ और आगे चलते हैं, देखते हैं अरे इस कार्य में तो यह बाधा, वह परेशानी, यह मुसीबत, वह संकट। तो उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि वह कार्य शुरू करते, उनके मन से उस कार्य का विचार ही समाप्त हो जाता है, और फिर वह नए काम के बारे में सोचते हैं, फिर अगले काम के बारे में सोचते हैं, और इस प्रकार से उनका जीवन सिर्फ सोचने और सोचने में ही बीत जाता है। ऐसे लोग कर कुछ भी नहीं पाते। तो यह कैसे लोग हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं नीच पुरुष। दूसरे मध्यम पुरुष। यह कैसे लोग होते हैं? यह लोग भी अपने जीवन में कुछ कार्य करने के बारे में सोचते हैं और कार्य को शुरू भी कर देते हैं। कुछ दिनों, महीनों और वर्षों तक उस कार्य को करने का प्रयास भी करते हैं। कार्य करने के दौरान जाहिर सी बात है, संकट, परेशानी, मुसीबत, बाधाएं, रुकावटें, झंझावातें, तमाम चीजें प्रकट होते हैं, और ये बेचारे इन मुसीबतों को सहन नहीं कर पाते, और इससे पहले कि वह कार्य पूर्ण हो, बीच में उस कार्य को छोड़ देते हैं। उनका भी जीवन इसी तरह से चलता रहता है, फिर नया कार्य, फिर नया कार्य, फिर नया कार्य। ऐसे ही कार्य पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पूर्णता की तरफ
किसी को भी लेकर के जा नहीं पाते। और तीसरे प्रकार के कौन से लोग होते हैं? यह लोग होते हैं उत्तम पुरुष। अन्य लोगों की भांति यह भी किसी विशेष कार्य के बारे में चिंतन मनन करते हैं, उस कार्य के बारे में समस्त रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और उस कार्य को करने लगते हैं। और उस कार्य को ये तब तक करते हैं जब तक वह कार्य पूर्ण न हो जाए। कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, करते रहते हैं। और इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कुछ कार्य करना शुरू किया हो और मुसीबतें ना आए? शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा, शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो कुछ करे और वह निर्विघ्न रूप से संपन्न होता रहे। लेकिन भाई, जो उत्तम पुरुष लोग होते हैं, ये मानसिक रूप से इतने दृढ़ होते हैं, संकल्प बल के इतने धनी होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति इनकी प्रबल इतनी होती है कि कैसा भी संकट आ जाए कार्य करने के दौरान, कैसी भी मुसीबत आ जाए कार्य करने के दौरान, पीछे नहीं हटते, चलते चले जाते हैं। और कार्य करने के दौरान ऐसा भी समय आता है, ऐसा भी वक्त आता है कि जब इनको मुसीबतें भी बिल्कुल आसान लगने लगती हैं। कैसी भी बाधा भरी परिस्थितियां आती हैं, इनके लिए खेल हो जाते हैं, उनको उखाड़ फेंकते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलते रहते हैं। और फिर तो भाई ऐसा समय आता है जैसे यह लगता है कि ईश्वरीय शक्तियां अब सहयोगी बनती चली जा रही हैं। तो ऐसे लोग जो कार्य करने के दौरान कितनी भी मुसीबतें आती हैं और कार्य करते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे यह मुसीबतें कुछ और नहीं, ईश्वर स्वयं टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उनके जीवन में रुकावटें डाले हों। और जब ये लोग रुकावटों को, बाधाओं को, मुसीबतों को, परेशानियों को, संकटों को पार करते चले जाते हैं, तो अब उनके जीवन में कैसा क्षण आता है? ऐसा क्षण आता है कि वह कार्य स्वयं होता रहता है। अब क्या करना होता है? जो उत्तम पुरुष लोग होते हैं उनको करना नहीं होता है, वह कार्य स्वयं होता है। पहले तो वह कार्य संकल्प बल के आधार पे करते थे, लेकिन अब क्या होता है? वह कार्य होता है। कार्य करने में और कार्य होने में अंतर होता है। कार्य होता है और उत्तम पुरुष को करना क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेना रहता है, और इनको श्रेय भी भरपूर मिलता है। वापस चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नीच पुरुष हैं वो जिंदगी भर नीच ही पुरुष रह जाएंगे, वह मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो मध्यम पुरुष हैं वह आजीवन मध्यम पुरुष ही बने रह जाएंगे। वह नीच श्रेणी में भी जा सकते हैं, उत्तम में भी जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो उत्तम पुरुष हैं वो जिंदगी भर आजीवन जो है उत्तम पुरुष ही बने रहेंगे, वह भी नीचे आ सकते हैं। सब मन की शक्तियां हैं, सब मानसिक शक्तियां हैं। नीच प्रकृति के लोग भी, नीच पुरुष भी यदि साधना का मार्ग पकड़ लें,
अपने भटके हुए देवता को जगाना शुरू कर दें, अपने विचारों को, अपने सोचने की कला को, क्षमता को सुधार लें, श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करने लगें, अपना व्यक्तित्व, अपना विचार, अपनी वाणी सुधारने लगें, सेवा का, संयम का सहारा लेना शुरू कर दें, तो यह लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। और व्यक्ति उत्तम ही है, कार्य होता चला जा रहा है, श्रेय मिलता चला जा रहा है, और अकस्मात अहंकार आ गया तो, अकस्मात भोग की वासना की महत्वाकांक्षा उठ गई तो नीचे गिरते समय भी नहीं लगेगा। तो क्या करना है? सदैव और सदैव अपने चिंतन पर, अपने मनन पर, अपने विचारों पर, अपने सोच पर हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। तो गुरु जी कहते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप तो जानते ही होंगे ना, आई कैन, आई कांट, आई कैन, मैं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जो ऐसा सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, वह खुद को दीन, दुर्बल, असहाय, निकम्मा, जितनी भी गई गुजरी चीजें हैं अपने बारे में वह सोचता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है, परिस्थितियां तो हमारी साथ ही नहीं दे रही हैं, कोई हमारा सहारा ही नहीं है। अगर वह चाहते तो हम यह कर लेते, वह तो हमारा साथ ही नहीं देते हैं, हमको तो कोई बताने ही वाला नहीं है, हम तो बिल्कुल अकेले हैं। उनके मन में ऐसा विचार आने लगता है, आई कैन, मैं कर सकता हूं। आप यह काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हम यह कार्य कर सकते हैं। और व्यक्ति जब यह सोचता है, जो उसके मन में यह भाव आता है कि हम कर सकते हैं, एक अजीबो गरीब संकल्प बल उसके अंदर पैदा होता है, और वही संकल्प बल उसको पूर्णता की तरफ ले जाता है। और पूरे कार्य के दौरान वह संकल्प ही कार्य करता है। हर वक्त उसके मन में सिर्फ एक मंत्र चलता रहता है। वो मंत्र क्या है? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि कार्य करने के दौरान अनेक स्टेप होते हैं ना, स्टेप होते हैं। हर स्टेप में यही मंत्र चलता है, और यही मंत्र उसको संकल्प देता है, ताकत देता है, ऊर्जा देता है। और जब वो करता है तो जो उसका मन होता है, जो उसकी मानसिक शक्तियाँ होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं उसकी, उस कार्य को करने में सहयोगी होती हैं और सहायक होती हैं, और वह करता चला जाता है। और ऐसे ही लोगों की ईश्वरीय शक्तियां भी सहायता करती हैं। तो आइए हम अपना मूल्यांकन करें कि हम नीच पुरुष हैं, कि हम मध्यम पुरुष हैं, या फिर हम उत्तम पुरुष हैं। और आप यकीन मानिए, ये धरती पर जितने भी इंसान हैं वह सारे उत्तम पुरुष हैं। सब के सब लोग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए श्रेष्ठ मार्ग पर चलें और सफलता का वर्ण करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता हो तो यह विचार हमारे नहीं हैं,
हमारे गुरुदेव के हैं और आप इन विचारों को कोई सुने कोई ना सुने आगे बढ़ाइए। क्या पता कभी उसको खाली समय मिले, जाने अनजाने थोड़ा सुने, सुनते सुनते पूरा सुने। इन विचारों में आग है, ताकत है और जो इसको सुनेगा उसका जीवन बदलते समय नहीं लगेगा। आप सब लोग इन विचारों को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।